नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं के चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति को शुरू करेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए जो हमने 9वीं क्लास में पढ़ी हुई है। तो सबसे पहले तो हमने 9वीं में पढ़ा था कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हम निर्देशांक ज्यामिति का यूज करते हैं, मतलब निर्देशांकों का यूज करते हैं। तो अब ये कैसे होता है कि मान लो हमने क्या करा, हमने दो रेखाएं ले ली। एक हमने ले ली क्षैतिज रेखा और एक हमने ले ली ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। जो क्षैतिज रेखा है उसको कहते हैं एक्स अक्ष और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको कहते हैं वाई अक्ष। और जिस बिंदु पर ये काटती हैं उसको कहते हैं मूल बिंदु, और इसको ओ से प्रदर्शित किया जाता है क्योंकि इंग्लिश में मूल बिंदु को ओरिजिन बोलते हैं। तो अब मान लो हमने एक बिंदु यहाँ ले लिया P, तो हमें इसकी स्थिति निर्धारित करनी है कि क्या है। तो हम क्या करेंगे, P से एक लंब तो डालेंगे x अक्ष पर और एक लंब डालेंगे y अक्ष पर। तो यहां से देखेंगे, यहां से लेके यहां तक की कितनी दूरी है। मान लो ये x है और यहां से लेके यहां तक की कितनी दूरी है, मान लो ये y है। ये हमारा y हो गया, ये x हो। तो इस बिंदु के निर्देशांक आ गए x। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो बिंदु P है उसकी y अक्ष से जो दूरी होती है उसको कहते हैं x निर्देशांक, और x अक्ष से जो उसकी दूरी होती है उसको कहते हैं y निर्देशांक। तो इस बिंदु के निर्देशांक है x y। अब इस x का दूसरा नाम है भुज और इस y का दूसरा नाम है कोटि। मतलब x निर्देशांक को भुज कहते हैं और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। क्लियर। अब हमें पता है कि यहाँ पे हम क्या लेंगे, हम प्लस की वैल्यूज लेंगे 1 2 3 4, और इधर हम लेते हैं माइ प्लस ही 1 2 3 4। अब अगर हम राइट साइड में जाएंगे तो प्लस की, लेफ्ट में जाएंगे तो -1 -2 -3 -4। ऐसे ही अगर हम y अक्ष पे ऊपर लेंगे तो प्लस की, नीचे लेंगे तो माइनस। तो हम ऐसे करते थे, ठीक है इतना। अब 10th क्लास में क्या है, 10th क्लास में हमें दो बिंदु दिए हुए हैं। कोई भी दो बिंदु दिए होंगे। पहला ले लिया P x1 y1, दूसरा ले लिया Q x2 y2। और अब हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। दूरी x1 y1 x2 y2 के बीच की दूरी। तो दूरी क्या होगी इनके बीच की? दूरी तो हमें पता ही है PQ होगी, लेकिन वो होगी क्या? तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है जिसको कहते हैं दूरी सूत्र। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले x में से x माइनस करेंगे और फिर उसका स्क्वायर, फिर y में से y माइनस करेंगे और फिर उसका स्क्वायर, और फिर बीच में प्लस। तो फॉर्मूला बन गया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब क्योंकि ये स्क्वायर है और हमें पता है स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, अंदर चाहे वैल्यू नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। क्लियर हो गया। चाहे x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो साइन चेंज नहीं होगा। ऐसे ही y2 माइनस y1 करें या y1 माइनस y2 करें, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो साइन चेंज नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। बुक्स में ये वाला दिया होता है ऊपर वाला, इसे कहते हैं दूरी सूत्र। तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब क्योंकि दूरी जो है वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए हम सिर्फ प्लस का साइन लेंगे। माइनस का साइन अगर आएगा तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा। तो प्रश्नावली 7.1 हम शुरू कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट सम है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो मैं कुछ बिंदु दे रखे हैं युग्म में, तो उनके बीच की दूरी निकालनी है। तो सबसे पहला बिंदु है 2 3 4
1, 2, 3 और 4, 1। तो जो भी बिंदु हमें दिया हुआ है हम उसको क्या मान लेंगे, मानना P 2, 3 तथा Q 4, 1 दिए गए बिंदु हैं। हमने इन बिंदुओं के नेम रख दिए। अब अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास x1 क्या है 2, y1 क्या है 3, x2 क्या है 4 और y2 क्या है 1। तो दूरी सूत्र लगाएंगे हम यहाँ पे दूरी सूत्र द्वारा। तो हमारा दूरी सूत्र क्या होता है, PQ बराबर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर सारे का वर्गमूल। ये हमारा दूरी सूत्र है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम। अब साइड पे अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x1 है हमारा 2, y1 है हमारा 3, x2 4 और y2 1। तो अब x2 की जगह पे x2 की वैल्यू पुट हो जाएगी तो वो आ जाएगा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो अब ये वैल्यू क्या आएगी, 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो ये हो गया 4 प्लस 4 8, वर्गमूल 8 और वर्गमूल 8 हमें पता है 2 वर्गमूल 2 होता है। तो ये आ गई हमारी दूरी। क्लियर। सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, -5 7 और -1 3। तो इसमें भी पहले हम नाम ही रख लेंगे बिंदुओं का, -5 7 तथा Q -1 3 दिए गए बिंदु हैं। तो दूरी सूत्र द्वारा PQ, फिर से दूरी सूत्र x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर सारे का वर्गमूल। तो अब जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारी x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। तो x2 माइनस x1 करना है, x2 माइनस 1 माइनस x1 करेंगे हम तो होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्लियर। तो यहां से क्या आ गया, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया। तो -1 प्लस 5 क्या बन गया 4 और 3 माइनस 7 -4 होल स्क्वायर है तो 16 प्लस 16 हो गया और 16 प्लस 16 32, 32 का वर्गमूल क्या होता है 32 को लिख सकते हैं 16 दूना 32, 4 वर्गमूल 2। नेक्स्ट है जो थर्ड पार्ट है हमारा, उसमें हमें देखा है AB माइनस A माइनस B। तो इसमें भी हम मान लेंगे, मानना P AB तथा Q माइनस A माइनस B दिए गए बिंदु हैं। तो फिर से दूरी सूत्र लगाएंगे, क्योंकि जब भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात आएगी तो हमेशा दूरी सूत्र ही लगेगा। PQ बराबर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और सारे का वर्ग। तो अब हमारे पास क्या आएगा यहाँ से, अब ये हमारा x1 है, हम यहाँ लिख दें x1 a है, y1 b है, x2 माइनस a, y2 माइनस b। तो ये बन गया माइनस ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर और बीच में प्लस, माइनस ए माइनस 2a माइनस बी माइनस 2b। अब स्क्वायर करेंगे जब तो ये हो गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4 कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमें पता है कि 4 किसका वर्गमूल, 4 का वर्गमूल 2। तो ये आ गया आंसर, ये हमारा आंसर आ। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब जब भी हमें दूरी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, अगर एक बिंदु मूल बिंदु दे रखा है, अगर एक बिंदु मूल बिंदु है, देखिए मूल बिंदु है, अगर एक मान लो एक 0 0 है और दूसरा एक्स वाई है, तो अब हमें दूरी निकालनी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग गया। तो यहाँ बन गया एक्स स्क्वायर और यहाँ बन गया वाई स्क्वायर। तो हम इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। क्या होगा, अगर एक बिंदु 0 0 है तो हम क्या करेंगे, जो दूसरा बिंदु दे रखा है उसमें एक्स को एक्स निर्देशांक का स्क्वायर प्लस वाई निर्देशांक का स्क्वायर, फिर सारे का वर्ग, ये कर डायरेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं ये फॉर्मूला। लेकिन इसमें मैं फिर भी आपको करके ही दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो माना a 0 0 तथा b 36 15 दिए गए बिंदु है। तो ये हमें दिए हुए बिंदु हैं, तो यहाँ से हम ले सकते हैं x1 0 है, y1 0 है, x2 36 है, y2 15 है। तो हमारी दूरी सूत्र लगा देते हैं हम, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और सारे का रूट। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। देखिए आया तो वही है ना, जो सेकंड पॉइंट दिया होता है डायरेक्ट उसी का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर हम निकाल लेंगे, यहाँ पे निकाल लेते हैं साइड पे। 36 गुना 36, ये जगह 6 6 36, 6 3 18, 6 3 18, 18 और 18 36, 36 और 3 39, बचे 3, 3 3 9, 9 और 3 12। तो ये तो आ गया 1296। नेक्स्ट 15 का हमें बताइए, 15 का क्या होता है, 225। अब जब हम इनको जोड़ेंगे तो 6 और 5 11, 9 और 1 10 और 2 12, 2 और 2 4 और 1 5 और 1। तो अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है, 1521 का वर्गमूल। तो क्या होगा, ये 3 तिये 9, 621, 3 दूनी 6, 9 पे जाएगा क्या, ये 9 में 81, 9 छके 54, 54 और 8 62। तो हमारा आंसर आ गया 39। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 39 आ गई। अगर आप ये शॉर्ट ट्रिक देखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर वैदिक मैथ की ट्रिक्स डाल रखी हैं, आप उसमें देख सकते हैं। मैं इसके साथ टैग भी कर दूंगी इसी वीडियो में, उस वीडियो को, तो आप देख सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 11 सरेखी हैं। सरेखी बिंदु किसे कहते हैं, वो बिंदु जो एक ही रेखा में हो उन्हें हम कहते हैं सरेखी बिंदु। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें बिंदु दिए हुए हैं उनको हमने नेम दे दिए गए बिंदु हैं। एक को ए ले लिया, एक को बी ले लिया और एक को सी ले लिया। अब ये श्रेणी कब होंगे, जब ये एक ही रेखा पे होंगे, ऐसे ए बी सी। देखिए जब बिंदु एक ही रेखा पर होते हैं तो 3 दूरियां हम निकाल सकते हैं, ए बी फिर बी सी और फिर ए सी। अगर किन्हीं भी 2 दूरियों का जोड़ तीसरी दूरी के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि वो बिंदु क्या है, श्रेणी। क्योंकि क्यों बराबर आ जाए, देखो ए बी और बी सी अगर ए सी के बराबर आ गया तो श्रेणी तो है ही ना। अगर ये श्रेणी नहीं होंगे, जरा सा भी फर्क होगा तो त्रिभुज बन जाएगी ऐसे। और हमें पता है कि त्रिभुज में क्या होता है कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, बराबर नहीं होता। इसलिए तो हम यही रूल लगाएंगे इसमें। तो हम सबसे पहले तीनों लंबाइयां निकाल लेते हैं दूरी सूत्र का यूज करके, दूरी सूत्र द्वारा। तो सबसे पहले ए बी, ए फॉर्मूला एक ही बार लिखना है अब, क्योंकि हर बार नहीं लिखेंगे हम, y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास देखो ए ये है, बी ये है, तो x2 माइनस x1 2 माइनस 1 का स्क्वायर।
y2 माइनस y1 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये आ गया 1 का स्क्वायर, ये आ गया माइनस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया वर्गमूल 5। क्लियर। नेक्स्ट निकालते हैं BC। तो BC के लिए ये B है 2 3 और ये C है हमारा माइनस 2 11। तो अब x2 माइनस 2 और y2 माइनस y1 11 माइनस 3। तो ये आ गया माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 16 और 8 का स्क्वायर आ गया 64। 64 और 16 कितना हो गया 80। और 80 को हम लिख सकते हैं 4 वर्गमूल 5। 16 5 80। फिर हम निकालते हैं AC। तो AC के लिए A 1 5 है, C माइनस 2 11 है। तो AC क्या निकलेगा माइनस 2 माइनस 1 स्क्वायर, फिर 11 माइनस 5 स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस के 3 और 11 में से 5 गए 6 का स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया 9 प्लस 6 6 के 36, ये आ गया 45। और 45 होता है 9 पंजे 45, 3 वर्गमूल 5। 3 वर्गमूल 5 आ गया। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम क्या करें, AB प्लस AC करें तो वर्गमूल 5 प्लस 3 वर्गमूल 5 यानी कि 4 वर्गमूल 5 किसके बराबर आ रहा है BC के। तो दो दूरियों का जोड़ तीसरी दूरी के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, बिंदु A B C सरेखी है। और ये कैसे सरेखी बनेंगे कि AB और AC का जोड़ BC के बराबर है, तो यहाँ कहीं A पड़ा होगा। तो क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट सम है सम नंबर 4। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 माइनस 2 6 4 और 7 माइनस 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो हमें ये जांच करनी है कि अगर इन तीन बिंदुओं को हम आपस में मिलाएंगे तो जो त्रिभुज बनेगा क्या वो समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। तो सबसे पहले हम समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा याद करते हैं। किसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी दो भुजाएं समान हो, मीन्स जिसकी दो भुजाओं की लंबाइयां समान हो। तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम बारी बारी से लंबाइयां निकाल लेते हैं। अगर कोई भी दो लंबाइयां बराबर आ रही हैं तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बिंदुओं के नाम रख लेते हैं। माना A 5 माइनस 2, B 6 4 तथा C 7 माइनस 2 दिए गए बिंदु है। ये हमने ले लिया। अब हम बारी बारी से दूरियां निकालेंगे, दूरी सूत्र द्वारा। देखो त्रिभुज बनाए अगर हम तो ऐसे बनेगी त्रिभुज A B C। तो कौन कौन सी भुजाएं हैं इसमें, एक तो है AB, एक है BC और एक है AC या CA, जो भी बोल दो। तो हम पहले यही निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं AB। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर और बीच में प्लस और फिर सारे का वर्गमूल। तो अब ये हमारा A है, ये B है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो हम क्या करेंगे, पहले x में से x माइनस करना होता है, फिर y में से y। तो ये 6 माइनस 5 हो गया, 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस है तो माइनस माइनस ऐसे लिख देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये तो हो गया 1 का स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास 4 प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया 1 प्लस 6 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36। तो ये हमारे पास आ गया वर्गमूल 37। पहली भुजा आ गई। दूसरी भुजा निकालते हैं अब इसी से। अब बार बार हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। अब B ये है C ये है, तो अब क्या करेंगे, x2 माइनस x1 7 माइनस 6, फिर y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 4 स्क्वायर।
तो 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर, -2 -4 -6 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1 + 36 यानी कि वर्गमूल 37। अब हमारी पहले ही दो भुजाएं सेम आ गई तो हमें तीसरी निकालने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी चलो हम निकाल लेते हैं। AC बराबर A 5 - 2 C 7 - 2, तो 7 - 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 + 2 का स्क्वायर। 7 - 5 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये हो गया 4 + 0 यानी कि वर्गमूल 4। तो वर्गमूल 4 होता है 2। तो अब हम देख ही सकते हैं कि दो भुजाएं सेम आ रही हैं, AB बराबर AC। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया था त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम ये कह सकते हैं इसका मतलब कि बिंदु A B C एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्लियर हो गया सम। नेक्स्ट जो सम है, ये सम वैसे तो नहीं आएगा पेपर में, लेकिन अब क्योंकि केस स्टडी के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसके हिसाब से ये सम इम्पोर्टेंट है। तो सम क्या, चलो पढ़ेंगे। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि इस आकृति में दिखाया हुआ है। चंपा और चमेली कक्षा में अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? A, B, C और D अगर हम इनको मिलाएं ऐसे तो क्या ये वर्ग बनेगा? पर हम मिला नहीं सकते, हमें मिलाना नहीं है। तो चमेली इसे सहमत नहीं है, मतलब चंपा कह रही है कि ये एक वर्ग है और चमेली कह रही है नहीं। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमें बताना है कि इनमें से कौन सही है। तो सबसे पहले तो हमें ये जो 4 बिंदु दिए हुए हैं, हम इसके निर्देशांक लिखेंगे। अब क्योंकि देख ही सकते हैं ये पहला चतुर्थांश है, क्योंकि ये भी प्लस की वैल्यूज है और ये भी प्लस की वैल्यूज है। तो सबसे पहले हम निर्देशांक लिख लेते हैं। तो निर्देशांक क्या है? देखो ए ये है, यहाँ से ए क्या आ रहा है 3 और यहाँ से क्या आ रहा है 4, तो ए के निर्देशांक हो गए 3 4। फिर बी देखिए एक्स अक्ष पे बी कहाँ आ रहा है 6 पर और वाई अक्ष पे कहाँ आ रहा है 7 पर, तो इसके निर्देशांक हो गए 6 7। सी अक्ष पर आ रहा है 9 पर और वाई पे आ रहा है 4 पर, तो निर्देशांक हो गए 9 4। अब डी के निर्देशांक एक्स अक्ष पर 6 वाई अक्ष पर 1, तो 6 1। ये हमें निर्देशांक मिल गए। अब हमें चेक करना है क्या ये बिंदु अगर हम मिला दें तो वर्ग बनेगा या नहीं, लेकिन हमें मिलाने नहीं है, हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। अब हमें पता है वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं समान हो, मतलब लंबाइयां समान हो और जिसके विकर्ण भी समान हो, तो हम कहेंगे कि वो आकृति क्या है? एक वर्ग। अब जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हो, सिर्फ अगर हम इतना करें तो उससे हम ये नहीं बोल सकते कि वो वर्ग है, और तो समचतुर्भुज भी हो सकती है। तो उसके लिए हम फिर विकर्णों पे जाएंगे और विकर्ण निकालेंगे। अगर विकर्ण समान आ गए तो वर्ग है और विकर्ण समान नहीं आते तो समचतुर्भुज होती है। क्लियर? तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लंबाइयां निकालते हैं। तो दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र द्वारा AB बराबर x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर और प्लस भी है बीच में, तो यहाँ से आ जाएगा 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर सारे का रूट। तो ये आ गया 6 - 3 3 का स्क्वायर, 7 - 4 3 का स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया 9 + 9 यानी कि वर्गमूल 18। और वर्गमूल 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 दूनी 18, तो ये हो गया 3 वर्गमूल 2। अब नेक्स्ट लंबाई क्या है? BC। अब BC के लिए ये B है, ये C है, तो 9 - 6 स्क्वायर प्लस 4 - 7 स्क्वायर,
तो ये आ गया 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, ये भी आ गया 9 प्लस 9 वर्गमूल 18। अगला क्या है, सी डी। अब सी ये है, डी ये है, 9 4 6 1, तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये बन गया माइनस के 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, फिर से 9 प्लस 9 वर्गमूल 18। तो तीन वैल्यू तो सेम आ रही है, वर्गमूल 18 वर्गमूल 18 वर्गमूल 18। अब हम निकालेंगे एडी। तो एडी के लिए ए हमारे पास 3 4 है, डी हमारे पास 6 1 है, तो फिर से वही 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 वर्गमूल 18। तो अब हमने निकाल लिया ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ये तो हमारे पास चारों भुजाएं बराबर आ गई। तो इससे हमें पता चलता है कि ए बी सी डी जो है वो एक वर्ग या क्या होगा, समचतुर्भुज। अभी हम नहीं बोल सकते कि वो वर्ग है, या तो वर्ग है या समचतुर्भुज है। अब हमें ये पता करना है वर्ग है या समचतुर्भुज है, इसमें से एक ऑप्शन कौन सा है। तो उसके लिए हम निकालेंगे विकर्ण एसी। एसी तो ए दे रखा है 3 4, सी दे रखा है 9 4, तो हमारा हो गया 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर यानी कि 36, और 36 का वर्गमूल 6। ऐसे ही अब निकालेंगे विकर्ण बीडी। तो वो आ गया बी 6 7, डी 6 1, 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर, तो 6 माइनस 6 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, और ये आ गया माइनस 6 का स्क्वायर 36, 36 का वर्गमूल 6। तो विकर्ण भी क्या आ गए बराबर, विकर्ण एसी बराबर विकर्ण बीडी। तो अब क्योंकि इस चतुर्भुज में भुजाएं भी बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर हैं, दोनों ही वैल्यूज बराबर हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये एक अतः वर्ग है। अतः चतुर्भुज ए बी सी डी में भुजाएं भी बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर। अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है। क्लियर हो गया आपको बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कौन सही था, चंपा के चमेली? चंपा सही थी है ना, चंपा सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो बिल्कुल ऐसा ही है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो हमें इसके 3 पार्ट है, हमें हर पार्ट में 4 4 बिंदु दे रखे हैं, तो हमें बताना है कैसा चतुर्भुज बनेगा, वर्ग बनेगा, आयत बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो उसके लिए हम एज इट इज ऐसे ही करेंगे जैसे अभी किया है। 4 बिंदु है, नेम दे देंगे, फिर भुजाएं निकाल लेंगे, अगर उससे कुछ पता चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो उनके विकर्ण निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो उसमें हमें जो बिंदु दे रखे हैं हम उनको मान लेते हैं। माना ए -1 -2, बी 1 0, सी -1 2 तथा डी -3 0, दिए गए बिंदु हैं। ये हमने मान लिया। अब हम बारी बारी से क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र द्वारा,
तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे ए बी। फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो x2 माइनस x1, अब यहाँ ए ये है, बी ये रहा, ये x2 ये x1, तो एक माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। y2 0 माइनस माइनस प्लस, तो क्या वैल्यू आ गई, एक प्लस एक दो, 0 प्लस दो दो, दो का स्क्वायर 4 प्लस 4, तो ये आ गया वर्गमूल 8। अब नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं बी सी। तो ये बी है, ये सी है, माइनस एक स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर, तो क्या बन गया ये, माइनस एक माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये भी आ गया 4 प्लस 4 वर्गमूल 8। फिर नेक्स्ट निकालते हैं सी डी। अब सी ये रहा, डी ये रहा, माइनस एक दो माइनस 3 0, तो ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर, तो फिर से हमारे पास आ गया माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 वर्गमूल 8। फिर हम निकालते हैं ए डी निकाल लो या डी ए निकाल लो, बात एक ही है। ए दे रखा है माइनस एक माइनस 2 और डी दे रखा है माइनस 3 0, तो ये हो गया माइनस 3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 प्लस 4 वर्गमूल 8। अब चारों भुजाएं बराबर आ गई, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, तो ये तो बराबर आ गई। अब हम चलते हैं विकर्णों पर, क्या विकर्ण बराबर है या नहीं। तो विकर्ण ए सी निकाल लेंगे पहले। एस सी के लिए ए की वैल्यू है माइनस एक माइनस 2 और सी की है माइनस एक 2, तो ये जगह माइनस एक प्लस 1 का स्क्वायर 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 0 और ये हो गया 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 का वर्गमूल 4। फिर हम निकाल रहे हैं नेक्स्ट विकर्ण, विकर्ण बी डी। तो बी डी के लिए बी है 1 0 और डी है माइनस 3 0, तो माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये बन गया माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 16 का वर्गमूल 4। तो विकर्ण भी बराबर आ गए, विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया चतुर्भुज ABCD में सभी भुजाएं बराबर हैं, बराबर हैं तथा विकर्ण भी बराबर हैं। तो इससे क्या हुआ, चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है, तो हमारे पास ये जो चतुर्भुज दी थी ये वर्ग बन गई। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है माइनस 3 5 3 1 0 3 माइनस 1 माइनस 4, तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। माना बिंदु A माइनस 3 5, B 3 1, C 0 3 तथा D माइनस 1 माइनस 4 दिए गए बिंदु हैं। तो दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र द्वारा सबसे पहले निकालेंगे ए बी। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर सारे का रूट, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो यहाँ देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो ये जगह 3 प्लस 3 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर, तो 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 4 का 16, 36 और 16 हमारे पास कितना हो गया 52। 52 को मैं लिख सकती हूँ 13 गुना 4 2 वर्गमूल 13।
नेक्स्ट वैल्यू आएगी BC की, B है 3 1, C है 0 3, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का 4, 9 और 4 13, वर्गमूल 13। फिर हमने निकाला CD, C हमारे पास ये है, D ये है, तो -1 -0, फिर -4 -3, तो ये आ गया -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, तो ये क्या बना, 1 प्लस 7 सते 49, वर्गमूल 50 आ गया ये तो, है ना। अब वर्गमूल 50 होता है 25 गुना 2, यानी कि 5 वर्गमूल 2। नेक्स्ट हम निकालते हैं AD, तो A है -3 5 और D है -1 -4, तो यहाँ से AD क्या बनेगा, -1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस -4 -5 स्क्वायर, तो ये आ गया -3 -1 प्लस 3 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और इसका 81, तो ये हो गया 85 का वर्गमूल। तो भुजाएं तो हम देख ही रहे हैं कि कुछ हमें क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि सेम तो कुछ आया ही नहीं। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, यानी कि विकर्ण पर। तो पहले निकालते हैं विकर्ण AC, तो A ये है, C ये है, 0 प्लस 3 स्क्वायर, फिर हमारे पास है 3 माइनस 5 स्क्वायर, तो ये आ गया 0 प्लस 3 3 का स्क्वायर, और ये आ गया -2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो -2 का 4, तो ये आ गया वर्गमूल 13। अब नेक्स्ट विकर्ण निकालते हैं, विकर्ण BD, तो BD -1 -3 स्क्वायर प्लस -4 -1 स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया -4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का होता है 25। अब हम इसको अगर जोड़े तो हमारे पास आ गया 41, है ना, वर्गमूल 41 ये आ गया। अब अगर हम देखें तो हमें कुछ दिख रहा है, ये हमने निकाला था AB 2 वर्गमूल 13, BC वर्गमूल 13 और AC वर्गमूल 13। तो अब मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि BC और AC वर्गमूल 13 प्लस वर्गमूल 13, 2 वर्गमूल 13 किसके बराबर आ गया, AB के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि बिंदु A, B और C तो श्रेणी है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर बिंदु 2 का जोड़ तीसरी भुजा के बराबर आ जाए तो बिंदु एक ही लाइन में होते हैं। अब अगर 3 बिंदु श्रेणी हैं तो चतुर्भुज ही नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि 3 बिंदु तो एक ही लाइन पे हो गए। अब चौथा बिंदु अगर साइड पे पड़ा है तो चतुर्भुज तो कभी भी नहीं बनेगी ना, त्रिभुज बनेगी। तो हम लिख सकते हैं कि इन बिंदुओं से कोई भी चतुर्भुज नहीं बनेगी। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट की ओर। इसमें भी हमें 4 बिंदु दे रखे हैं, तो ऐसे ही करेंगे सेम। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे इनके नेम, A 4 5, B 7 6, C 4 3, D 1 2 दिए गए बिंदु हैं। दूरी सूत्र द्वारा, तो हमारा दूरी सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर सारे का रूट। तो सबसे पहले ए बी निकाल लेंगे, A 4 5 है, B 7 6 है, तो यहाँ से आ गया 7 माइनस 4 स्क्वायर
प्लस 6 माइनस 5 स्क्वायर, तो ये आ गया 7 माइनस 4 3, और ये आ गया 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 वर्गमूल 10। फिर हम निकालेंगे बी सी, तो बी ये है, सी ये है, तो ये आ गया 4 माइनस 7 का वर्ग प्लस 3 माइनस 6 का वर्ग, तो यहाँ से आ गया -3 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग, तो ये बन गया 9 प्लस 9 वर्गमूल 18। नेक्स्ट है सी डी, तो सी डी के लिए सी 4 3 है, डी 1, तो 1 माइनस 4 का वर्ग प्लस 2 माइनस 3 का वर्ग, तो ये है -3 का वर्ग और ये है -1 का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9 है और 1 का वर्ग 1 ही होता है। मैं माइनस इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि वर्ग हमेशा प्लस का ही होता है। फिर एडी, एडी के लिए ए क्या है 4 5, डी क्या है 1 2, 1 माइनस 4 का वर्ग प्लस 2 माइनस 5 का वर्ग, तो ये आ जाएगा -3 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग, तो हमारे पास आ गया 9 प्लस 9 वर्गमूल 18। अब देखो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल गया ए बी किसके बराबर आ रहा है, सी डी के, और बी सी किसके बराबर आ रहा है, ए डी के। अब अगर ऐसे भी चतुर्भुज बनती है कोई ए बी सी डी, तो ए बी भुजा के सामने होती है सी डी और ए डी के सामने होती है बी सी, तो इसका मतलब हमारे पास आ गया आमने सामने की भुजाएं बराबर है। अब हम चलते हैं विकर्ण पर, क्यों, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, या तो बनेगी समांतर चतुर्भुज या बनेगी आयत, तो वो चेक करने के लिए विकर्ण निकालेंगे। तो सबसे पहले ए सी निकालते हैं, ए है 4 5 और सी है 4 3, तो 4 माइनस 4 का वर्ग प्लस 3 माइनस 5 का वर्ग, तो ये आ गया 4 माइनस 4 0 का वर्ग और -2 का वर्ग, तो हमारे पास आ गया 0 प्लस 4 वर्गमूल 4 और इसका होता है 2। विकर्ण बी डी, बी है 7 6, डी है 1 2, तो यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस 7 का वर्ग 6 2 माइनस 6 का वर्ग, तो ये हो गया -6 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग, ये हो गया 36 प्लस 16 वर्गमूल 50, वर्गमूल 52। तो अब हम देख इस पा रहे हैं क्या ये बराबर है, नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि विकर्ण तो बराबर आए नहीं, लेकिन आमने सामने की भुजाएं बराबर आ गई, तो इसका मतलब ये एक समांतर चतुर्भुज है। अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि विकर्ण बराबर नहीं है। अगर विकर्ण भी बराबर होते तो ये एक आयत होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 माइनस 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर है। सबसे पहले तो जो बिंदु दिए हुए हैं उनको मान लेते हैं ए और बी, दिए गए बिंदु हैं। अब एक्स अक्ष पर एक बिंदु निकालना है जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो। अब एक्स अक्ष पे हमें पता है कि बिंदु क्या होता है, y निर्देशांक 0 होता है, माना पी एक्स 0 अभिष्ट बिंदु है। अभिष्ट का मतलब है अगर उसकी दूरी a से निकालेंगे या b से निकालेंगे तो समान आएगी। अब प्रश्न अनुसार क्या कहता है प्रश्न, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि अगर बिंदु a और p के बीच की दूरी वो बराबर है b और p के बीच की दूरी, समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर, तो दोनों के बीच की दूरी बराबर है। तो अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं दूरी सूत्र हमारा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 का वर्ग प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 5 का वर्ग और उसका वर्ग। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 का वर्ग 0 माइनस 9 का वर्ग और इसका वर्ग। ये हमने लगाया है दूरी सूत्र द्वारा।
अब दोनों में वर्गमूल है, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर वर्ग कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 0 प्लस 5 का स्क्वायर, वर्ग कर दिया तो वर्गमूल कैंसल। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे a की जगह x है, b की जगह माइनस 2 है, सॉरी a की जगह x है, b की जगह 2 है। 0 प्लस 5 5 और 5 का वर्ग 25। यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 0 माइनस 9 और माइनस 9 का वर्ग 21। यहाँ पे दोनों फॉर्मूला लिख दो, a माइनस बी का वर्ग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का वर्ग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। अब हम कैंसिल कर सकते हैं, या इस x वाले एक तरफ कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये आ गया 4 प्लस 81 माइनस 4 माइनस 25। एक तरफ x वाले कर दिए, एक तरफ विदाउट x कर दिए, एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से माइनस 4 कैंसिल, माइनस 4x माइनस 4x माइनस 8x, और 81 में से 25 अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 56। अब x किसके बराबर आ गया, 56 बटे माइनस 8, माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस ऊपर चला गया, हमारे पास आ गया माइनस 8। x की वैल्यू माइनस 7 आ गई, तो अभिष्ट बिंदु क्या आ गया, अतः अभिष्ट बिंदु -7 है। अब हम चेक करना चाहें तो हम चेक भी कर सकते हैं, पूरी निकालकर सेम आई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 और Q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो हमें दूरी अब दे रखी है, हमें ये मिसिंग टर्म निकालनी है, यानी कि y निकालना है। तो क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है पी क्यू किसके बराबर है, 10 के। तो दूरी सूत्र लगा दो, क्या होता है दूरी सूत्र, x2 - x1, तो क्या आ जाएगा 10 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस बराबर 10। यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी क्यू बराबर x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर सारे का, ये हम लिख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट देखो, ये क्या बन गया, 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 10। दोनों और वर्ग करने पर, वर्ग क्यों किया है, ताकि वर्गमूल हट जाए, वर्ग करने पर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वर्ग करेंगे तो वर्गमूल खत्म, और इधर वर्ग करना पड़ेगा। अब 8 का वर्ग क्या होता है, 64। यहाँ लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुना वाई गुना 3 बराबर 100। हम यहाँ लिख देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब ये क्या बन गया, 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y बराबर 100। तो अब हमारे पास एक द्विघात समीकरण दिख रही है, तो ये आ गया y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 बराबर 0, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। तब इसके हम फैक्टर बना सकते हैं, a 1 है, b 6 है और c माइनस के 27। अब a और c की गुना करेंगे तो माइनस 27 आएगा। किस किस की गुना माइनस 27 होती है, 9 गुना में 3, है ना। मैंने बाकी नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि हमें अंतर कितना चाहिए, 6 का चाहिए था, तो इसमें 6 का आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y
क्योंकि हमें ऐसे गुणनखंड चाहिए था ना, जोड़ने पे तो आए 6 प्लस का, गुना करने पे आए -27, तो एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है y, यहां से कॉमन आ रहा है -3, अब फिर से कॉमन आ रहा है y प्लस 9, y -3 बराबर 0। अब 2 की गुना 0 कब होती है, जब या तो ये 0 होगा या दूसरा 0 होगा। अगर y प्लस 9 0 है तो y की वैल्यू आ गई -9, और y -3 0 है तो y की वैल्यू आ गई 3। तो इसका मतलब y के इसमें दो आंसर आएंगे -9 या 3। तो अगर y -9 पुट करेंगे तो भी जो दूरी है वो 10 आएगी, और अगर 3 पुट करेंगे तो भी दूरी 10 ही आएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि Q0 1 बिंदुओं P 5 -3 और R x 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। फिर हमने दूरियां भी निकालनी है QR और PR, वो भी हमने निकालनी है। तो ये क्वेश्चन कुछ कुछ तो पीछे जो किया था बिल्कुल वैसा ही है। Q0 1 जो है ना वो P और R से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ का मतलब क्या हुआ, क्योंकि बिंदु Q बिंदुओं P 5 -3 और R x 6 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर है। तो इससे क्या होगा कि अगर हम Q की P से दूरी निकालें या Q की R से दूरी निकालें तो वो आएगी सेम। तो अब हम दूरी सूत्र लगा देते हैं। तो दूरी सूत्र क्या बन गया, देखो 5 -0 और यहाँ आ जाएगा -3 -1 का स्क्वायर, और QR क्या बनेगा x -0 स्क्वायर प्लस 6 -1 दूरी सूत्र द्वारा। तो ये बन गया 5 का स्क्वायर 25, -3 -1 -4 और उसका स्क्वायर होता है 16, और यहां से हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 25। तो क्या कर देंगे, दोनों और वर्ग। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें वर्गमूल हटाना है, दोनों और वर्ग करने पर। तो ये आ गया 25 प्लस 16 बराबर x स्क्वायर प्लस 25, 25 से 25 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 16 बराबर x स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू आ गई वर्गमूल 16 और साइन लगेंगे 2। तो वर्गमूल 16 क्या होता है, प्लस -4। तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई। अब हम बारी बारी से ना वैल्यू लेंगे, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो x बराबर 4 है अगर, तो हमें दूरियां भी तो निकालनी है ना, x का मान तुमने निकाल दिया, अब दूरियां निकालनी है QR PR। तो अगर x 4 है तो पहले निकालते हैं QR। QR देखो, QR हमने निकाल रखा है, ये इसी में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे x की जगह पे 4। तो 4 का स्क्वायर प्लस 25, 4 का स्क्वायर आ गया 16, 16 और 25 जोड़ दो तो ये आ गया 41। और अगर x 4 है तो दूसरी वैल्यू निकालनी है PR। PR निकालना है, तो P हमारा ये है और R हमारा ये है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे x -5 यानी कि 4 -5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस प्लस। तो ये हो जाएगा 4 -5 -1 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, तो हमारे पास आ गया वर्गमूल 82। क्लियर। अब हम दूसरी वैल्यू लेके चलते हैं, यदि x बराबर -4 हो तो QR क्या होगा, देखो QR तो यही है, ये है ना, और इसमें अगर -4 भी पुट करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, तो वो तो सेम ही आएगा वर्गमूल 45। हाँ, PR की वैल्यू चेंज हो सकती है, क्योंकि PR देखो हमारा ये था PR, अब R -4 पुट करेंगे तो -4 -5 हो जाएगा, -4 -5 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया -9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर 81, और ये भी 81, 81 प्लस 81 कितना हो गया 162। इसको मैं लिख सकती हूँ 81 गुना 2, तो ये हो गया 9 वर्गमूल 2। तो ये सम हो गया कितना
अब इस प्रश्नावली का लास्ट सम करेंगे। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। तो है ये भी वैसा ही है सेम। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना a x y, b 3, 6, c -3, 4 दिए गए बिंदु हैं। अब दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है प्रश्नानुसार कि जो a है ना, a वो इससे और इससे समान दूरी पर है। तो समान दूरी का मतलब है कि a से जितनी दूरी b की आएगी उतनी ही दूरी a से c की आएगी। तो हम लिख सकते हैं BA इज इक्वल टू C। हम ये लिख सकते हैं। तो अब लगा दो दूरी सूत्र, BA तो x -3 हो जाएगा, x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा C ये रहा x माइनस प्लस 3 का स्क्वायर y -4 का स्क्वायर। हमने क्या लगाया, दूरी सूत्र लिख भी देंगे, दूरी सूत्र द्वारा। अब फॉर्मूला पहले दोनों तरफ वर्ग कर दो ताकि वर्गमूल हट जाए। दोनों ओर वर्ग करने पर तो यहाँ से आ गया x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर, x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर। अब हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वही लगेगा। इसमें लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। इसमें लगेगा प्लस का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ लग जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ये दो फॉर्मूले हमने लगा दिए। पहला फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। दूसरा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। अब जो कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल कर दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और 9 से 9 भी कैंसिल, बस इतना ही कैंसिल हो रहा है। तो बचा क्या, -6x माइनस 12y प्लस 36, 6x प्लस 16 माइनस 8y। सबको उठा के इधर ले आते हैं, -6x माइनस 12y प्लस 36 माइनस 6x, साइन चेंज हो जाएंगे जब हम साइड चेंज करेंगे। -6x माइनस 6x माइनस 12x माइनस 12y प्लस 8y माइनस 4y, 36 माइनस 16 प्लस 20, दोनों और -4 से भाग करने पर, क्योंकि कॉमन आ रहा है ना ये, तो इससे भाग कर दिया। यहाँ पे आएगा 3x, क्योंकि माइनस तो खत्म, 4 × 12 होता है, फिर प्लस का y -5 बराबर 0। तो ये हमारा आंसर है, जो इन्होंने संबंध पूछा था वो यही आएगा। इसमें x और y का मान नहीं निकलेगा क्योंकि एक ही कंडीशन दे रखी है, चर दो हैं पर हमारे पास कंडीशन एक ही है। अगर हमें दो चर निकालने होते हैं तो हमारे पास कम से कम 2 समीकरणें होनी चाहिए। तो हमारी प्रश्नावली 7.1 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।